नमस्कार। आदाब सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्योंकि कई सालों से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है और केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। और उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सितंबर 2024 में सबमिट कर दी थी और दिसंबर 2012 को केंद्र सरकार ने इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी इसको अप्रूव कर दिया है और ये कहा है कि अब देश के अंदर साइमल्टेनियस चुनाव होंगे, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे। ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस किस किस चीज के लिए होंगे? पहला लोकसभा, फिर विधानसभा और फिर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, जो पंचायत हैं, इनके चुनाव साथ में कराए जाएंगे। कारण बताया गया था कि इस पे काफी खर्चा आता है, पॉलिसी पैरालिसिस होता है। जब देश के अंदर बार बार चुनाव होते हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इसलिए सरकारें काम नहीं कर पाती और बहुत सारे कारण बताए गए थे। तो मैंने आपको बताया कि एक हाई पावर कमेटी बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस कमेटी को सिर्फ ये मैंडेट दिया गया था कि ये सजेस्ट करें कुछ लेजिस्लेटिव और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए चाहिए। लेकिन इस कमेटी को यह मैंडेट नहीं दिया गया था कि इसके वो प्रोज एंड कॉन्स पर बात कर सकें। सिर्फ मैंडेट ये था कि आपको कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सजेस्ट करने हैं जिससे वन नेशन वन इलेक्शन जो है कराया जा सके। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। इस कमेटी ने 191 डेज काम किया और करीब करीब 18,626 पेज की जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सबमिट की। इस कमेटी ने पब्लिक से सजेशन मांगे थे। करीब 21,558 रिस्पॉन्सेस आए थे और सरकार का यह दावा है कि 21,000 रिस्पॉन्सेस में से 80% लोगों ने साइमल्टेनियस इलेक्शन को फेवर किया। लेकिन इसकी हकीकत भी देखेंगे कि फेवर क्यों किया, क्यों नहीं किया। जो क्रिटिक्स हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, जो ये मानते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक अच्छी चीज नहीं है, इस देश के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, उन लोगों का कहना है कि जो सजेशंस मांगे गए थे कमेटी द्वारा वो इंग्लिश और हिंदी में मांगे गए थे सिर्फ। इसलिए ये जो सजेशंस हैं, सरकार ने कहा कि 21,558 सजेशंस आए थे, तो ये सजेशन रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं पूरी इंडिया के सजेशंस को, क्योंकि जो इंडिया के सेंटिमेंट्स हैं वो तो और भाषा में भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम पाबंदी लगा देते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में ही सजेशन देने, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल इंडियंस अक्रॉस इंडिया। 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमेटी में सजेशंस दी। 32 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसने फेवर किया प्रपोजल को कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये सभी के सभी जो 32 पार्टीज हैं ये एनडीए के पार्टनर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। जो बची हुई 15 पार्टी हैं उन्होंने अपोज किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये एंटी डेमोक्रेटिक है और एंटी फेडरल कंसेप्ट है। ये अलोकतांत्रिक है और जो हमारे जो संविधान के अंदर जो संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, तो इस ढांचे के खिलाफ वन नेशन वन इलेक्शन जाता है। इसलिए 47 पार्टियां जो कमेटी में अपनी सजेशंस दी थी उनमें से 32 ने इसका सपोर्ट किया
और 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका अपोज इस बिना पे किया कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है और एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है। इन पार्टियों ने जिन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपोज किया है, उनका कहना यह भी है कि ऐसे इलेक्शन कराने से जो रीजनल पार्टीज हैं वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी और नेशनल पार्टी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि देश के अंदर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित करने की कोशिश होगी और हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर साइमल्टेनियस इलेक्शंस का अपोज कर रही हैं, क्योंकि रीजनल पार्टीज का मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा, नेशनल पार्टीज का डोमिनेंस हो जाएगा और एक तरह से जैसे यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी तरह का हमारा देश बन जाएगा। हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में यकीन रखता है और हमारा संविधान भी उसी चीज में यकीन रखता है। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ तो उसमें जो लोकल मुद्दे हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो एक तरह से खत्म हो जाएंगी और नेशनल मुद्दे और नेशनल पार्टीज कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगी। इसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो अभी मैंने डिस्कस किया, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो स्टेट और लोकल इश्यूज होंगे वो ओवरशैडो हो जाएंगे बाय नेशनल नैरेटिव, क्योंकि जब इलेक्शन साथ होंगे तो मीडिया भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी राष्ट्रीय मुद्दों की ज्यादा चर्चा करेंगी और जो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, वो कोई कहीं ना कहीं दबकर रह जाएंगे। दूसरा कंसर्न साइमल्टेनियस इलेक्शन में ये निकल कर आ रहा है कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, दे विल लूज द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसॉल्व द असेंबलीज। आज हमारे संविधान के तहत इनको असेंबलीज डिसॉल्व करने का हक है स्टेट्स को। साइमल्टेनियस इलेक्शन में ये जो हक है वो एक तरह से छिन जाएगा। तीसरा कंसर्न ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन will also affect the outcomes of state elections, क्योंकि हमारे जब लोग वोट देने जाएंगे या जो भी लोग वोट देने जाएंगे वो फर्क नहीं कर पाएंगे राष्ट्रीय मुद्दों में या लोकल मुद्दों में या स्टेट के मुद्दों में, और वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर आ जाएंगे। इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन से कहीं ना कहीं जो स्टेट इलेक्शंस का आउटकम है वो भी अफेक्ट होगा। चौथा कंसर्न ये है कि मान के चलें कि अगर स्टेट असेंबली जल्दी डिसॉल्व हो गई, हंग असेंबली हो गई या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, तो फिर कैसे आप अगला जो जनरल इलेक्शन होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, कैसे आप इन इलेक्शंस को, जहां पर हंग असेंबली है, जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार गिर गई है, कैसे आप नेशनल शेड्यूल से एक तरह से अलाइन करेंगे? ये काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि ये जो हाई पावर कमेटी बनी थी, हाई लेवल कमेटी बनी थी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सजेस्ट करने के लिए, इसने क्या क्या सजेशंस दिए और उन सजेशंस में क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराइयां हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। कमेटी ने यह कहा कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन साथ साथ होंगे, लेकिन जहां तक सवाल है म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस का, ये अगले 100 दिन के अंदर कराए जाएंगे। यानी कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन करा लिया जाएगा, उसके 100 दिन के अंदर म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो फिर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे हो गया? ये तो फिर एक तरह से नया इलेक्शन हुआ और उसमें क्या क्या चीजें और भी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कमेटी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी सजेस्ट किए, जिसमें कुछ चेंजेस संविधान के अंदर लाने हैं, संविधान के अंदर संशोधन करने पड़ेंगे, और कुछ जो रेलेवेंट लॉज हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो भी चेंज करने पड़ेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है कि देश के अंदर सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभाओं का इलेक्शन हो, या फिर पंचायतों का इलेक्शन हो, या म्युनिसिपल बॉडीज का इलेक्शन हो। लेकिन कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन तो साथ होंगे, लेकिन पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन अगले 100 दिन के अंदर होंगे,
जनरल इलेक्शन के अगले 100 दिन के अंदर होंगे। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कहां से हो गया? ये तो दो सेपरेट इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड these are two separate sets of elections which do not amount to simultaneous elections। और इसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी, कुछ परेशानियां भी आएंगी। अगर आप लोकल बॉडी के इलेक्शन, जैसा कि कमेटी ने सजेस्ट किया है, 3 महीने बाद होंगे, 100 दिन के बाद होंगे, तो ये जो इलेक्शंस होंगे ये नए इलेक्शंस हैं, जिनमें दोबारा से नई लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। क्या क्या लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन आपको 100 दिन के अंदर दोबारा से करनी पड़ेगी? पहला, सेटिंग अप ऑफ पोलिंग स्टेशंस। सेकंड, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द स्टाफ। थर्ड, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड दिस यू हैव टू डू ऑल विद इन 3 months फ्रॉम द जनरल इलेक्शन। फिर आपको जो 15 मिलियन स्टाफ है उसको 3 महीने के अंदर दोबारा से मोबिलाइज करना पड़ेगा। अभी जनरल इलेक्शन आप करा कर गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी उनकी थकावट भी दूर नहीं हुई थी, फिर 100 दिन के अंदर उनका डिप्लॉयमेंट दोबारा से होगा। 15 मिलियन छोटा मोटा फिगर नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी कंसर्न्स हैं कि वोटर एक बार आएगा वोट देने। बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं, माइग्रेंट वोटर्स होते हैं, जो नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। क्या वो 3 महीने के अंदर दोबारा से वापस आएंगे? क्या जो एम्प्लॉयड हैं वोटर्स किसी और जगह, क्या उनको छुट्टी मिल पाएगी? क्या जो हमारे वेज लेबरर्स हैं, अगर वो दोबारा 3 महीने के अंदर आएंगे तो उनकी अर्निंग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो अगर एम्प्लॉयड वोटर्स दोबारा से दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, वेज लेबरर्स दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, तो वो दोबारा से आने में उनकी कठिनाई होगी, लीव नहीं मिलेगी, अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, बार बार वो नहीं आना चाहेंगे। तो क्या इससे उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनका कानूनी अधिकार है वोट देने का, क्या हम वो प्रभावित नहीं करेंगे? तो ये कहीं समझ से बाहर है कि आप इन इलेक्शन को वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन जो प्रपोजल दे रहे हैं उसमें आप कुछ और कह रहे हैं। जो एक तरह से जो मोरालिटी है या जो फैक्चुअल चीज है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की, रिकमेंडेशन में आप उसका अपोजिट रिकमेंड कर रहे हैं। एक और चीज इसमें हमें देखनी होगी कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर हंग हाउस आती है, या किसी और वजह से अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो कमेटी ने यह रिकमेंड किया है कि फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड फॉर सच न्यू हाउस विथ टेन्योर एंडिंग विद दैट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि अगर कहीं असेंबली डिसॉल्व हो जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, हंग हाउस की वजह से, या किसी और कारण की वजह से, तो नया इलेक्शन कराया जाएगा। और यह इलेक्शन कराया जाएगा इस तरीके से ताकि उसका टर्म एंड हो जाए अगले जनरल इलेक्शन तक। तो साहब यहां पर देखने वाली चीज यह है कि अगर आप नया इलेक्शन कराते हैं तो फिर भी तो आपको नया इलेक्शन कराना पड़ रहा है ना। और ये जो नए इलेक्शन की जो टर्म है, क्योंकि ये कोइंसाइड करेगी जनरल इलेक्शन से, अगले जनरल इलेक्शन से, तो ये ट्रंकेटेड टर्म होगी, आधुधीरी टर्म होगी। 1 साल की हो सकती है, 2 साल की ये टर्म हो सकती है। तो फिर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे हो गया? एक तरफ आप कहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इसलिए कराया जा रहा है कि पैसा खर्च ना हो, लॉजिस्टिक्स ज्यादा ना लगानी पड़े, और दूसरी तरफ जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि नया इलेक्शन वहां पर कराना पड़ेगा, यानी कि आपको मिड टर्म पोल तो कराना ही पड़ेगा। तो क्या फिर दोबारा से लॉजिस्टिक नहीं लगेगी? और फिर 1 या 2 साल के लिए इलेक्शन कराना, पैसा बर्बाद करना, तो आपका जो आर्गुमेंट है कि पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, लॉजिस्टिक ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए,
तो ये जो आप मिड टर्म पोल करा रहे हैं और जो रिकमेंड किया है कमेटी ने, ये तो उनका जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, उसके एक तरह से कहीं ना कहीं खिलाफ ये चीज जा रही है। हाँ, इसमें एक अच्छी चीज है जो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि पूरे देश का एक इलेक्टोरल रोल होगा। ये कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव चीज नजर आती है। और कमेटी ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ताकि जो 3 टियर्स हैं हमारे इलेक्शन के, लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज, इनका जो इलेक्टोरल रोल बने वो सेम हो। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रिकमेंडेशन है कि आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट करके तीनों टियर्स के लिए, लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के लिए एक इलेक्टोरल रोल बना दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट से हो क्या रहा है कि दिस अमेंडमेंट इज शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल बॉडीज इलेक्टोरल रोल्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये जो टास्क है एक इलेक्टोरल रोल बनाने का, लोकल बॉडीज के लिए भी, विधानसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। और वहां पर प्रॉब्लम आएगी जहां पर स्टेट्स में अपोजिशन रूल्ड पार्टीज हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसलिए हम करा रहे हैं कि इलेक्शन से हम बच सकें, पॉलिसी पैरालिसिस से बच सकें, या खर्चे से बच सकें, या नए नए इलेक्शन से बच सकें। तो उसमें जो मैंने अभी तक आपको चीजें बताई हैं, तो आप खर्चे से भी नहीं बच रहे हैं, आप एक तरह से नए इलेक्शन से भी नहीं बच पा रहे हैं, जिस तरह की रिकमेंडेशन कमेटी ने दी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं, क्या ये कराना संभव है। अभी आप देखिए कि एक एक स्टेट में, अगर हम उत्तर प्रदेश लें तो 7 फेजेस में इलेक्शन होता है, दूसरे प्रदेशों में भी 1 या 2 फेजेस में इलेक्शन होता है। तो वो इलेक्शन कमीशन जो एक राज्य में 7 फेज में इलेक्शन कराती है, क्या पूरे भारत में वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो सकती है? तो आइए कुछ लॉजिस्टिक्स पर भी बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में डिटेल्ड रिक्वायरमेंट फॉर इक्विपमेंट, जैसे ईवीएम्स हैं या वीवीपैट हैं या पोलिंग पर्सनल हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या दूसरा जो इलेक्शन मटेरियल होगा, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं बताई गई है कि कितनी कॉस्ट इन पर आएगी। अनुमान यह कहता है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो जो मौजूदा नंबर ऑफ ईवीएम्स हैं, 55 मिलियन ईवीएम्स और वीवीपैट हैं, इसका 3 गुना आपको चाहिए। यानी अभी हमारे पास है 55 मिलियन ईवीएम्स और वीवीपैट। तो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो आपको 3 गुना, 55 मिलियन का 3 गुना ईवीएम और वीवीपैट आपको चाहिए। ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा एक्सपेंस इस पे कहीं ना कहीं आने वाला है। और एक तरह से ये पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से कॉस्ट रिडक्शन होगा, लेकिन जो प्रपोजल कमिटी ने दिया है, उस प्रपोजल को देखते हुए लग नहीं रहा है कि किसी तरह से कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है। इस कमिटी ने कहीं पर भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू हाई कॉस्ट एंड पॉलिसी पैरालिसिस सजेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि ये शायद इसके मैंडेट में नहीं था। तो होना यह चाहिए था कि कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगी, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं हाई कॉस्ट के या पॉलिसी पैरालिसिस के लिए, ये कमेटी ने डिस्कस नहीं किया है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दे रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज आपको करनी पड़ेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर है, आज के इलेक्शन लॉस पे उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। कैंडिडेट पर पाबंदी है कि विधानसभा में आपको इतना खर्च करना है, लोकसभा में आपको इतना खर्च करना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो जब तक एक सीलिंग लिमिट पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर नहीं लगाई जाएगी, कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो सकता। दूसरा ये कि इलेक्शन को आपको जो 10 वीक में हो रहे हैं, उसको आपको 4 वीक में करना होगा।
यानी कि आपको सिंगल फेज में जाना होगा, तभी जो रिक्वायरमेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो इजीली आप कर सकते हैं। वरना अगर आप 10 वीक में इलेक्शन कराना चाहेंगे और इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो पैरामिलिट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ज्यादा चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं सिंगल फेज इलेक्शन में जाना होगा। कहीं ना कहीं जो 10 वीक्स की बात की जा रही है उसको घटाकर आपको 4 वीक करना होगा। एक और बात कि जो ओरिजिनल आइडिया है वो ओरिजिनल आइडिया कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन दी है उसमें डाइल्यूट हुआ दिखता है। वो जो आइडिया है कहीं ना कहीं अंडरमाइन हुआ दिखता है सजेशंस में। और जो मौजूदा सरकार है उसकी जो इंटेंट है वो भी कहीं ना कहीं सिंसियर हमें नजर नहीं आती है। क्योंकि रिसेंट अगर आप डेवलपमेंट देखें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करने की आप जो मंशा है वो मौजूदा सरकार करती हुई नजर आती है। जैसे अगर आप देखें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन ट्रेडिशनली साइमल्टेनियस होते थे, लेकिन ये इलेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं कराए गए। इसी तरह से पहले क्या होता था कि अगर 6 महीने किसी इलेक्शन में बचे हैं तो हम उन राज्यों के जहां 6 महीने बचे हुए हैं उन सबको हम क्लब कर देते थे इलेक्शंस को। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं किया गया और ना ही पहले ऐसा किया गया है कि जहां पर 6 महीने का टर्म बचा हुआ है उन इलेक्शंस को आपने क्लब नहीं किया। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। तो आज जो मौजूदा हालात हैं वो पूरा ऑब्जेक्टिव के उल्टा है। जो मकसद आपका है वन नेशन वन इलेक्शन कराने का उसका बिल्कुल उल्टा हमें यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और एक और चीज कि जो प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शन का एक दिया जाता था कि नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है या पॉलिसी पैरालिसिस होता है जब आप ज्यादा इलेक्शन बार बार इलेक्शन होते हैं तो। लेकिन जो रिकमेंडेशन हम देख रहे हैं उसमें अब एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ और पॉलिसी पैरालिसिस का कहीं भी ध्यान नहीं मौजूदा सरकार या इलेक्शन कमीशन ने दिया है। क्योंकि बहुत जगह इलेक्शन आगे के लिए टाले गए हैं। बहुत जगह इलेक्शन जहां 7 होते थे वहां पर इलेक्शन 7 नहीं कराए गए हैं। जहां इलेक्शंस की क्लबिंग हो सकती थी वहां पर भी इलेक्शंस की क्लबिंग नहीं की गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिंसियरिटी है सरकार की उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। और सरकार कहती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा कर रही है, ऐसा हमें होते हुए नहीं दिख रहा है। ये जो आइडिया था साइमल्टेनियस इलेक्शन का या वन नेशन वन इलेक्शन का, अगर आप इतिहास में देखें तो 2013 में जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने इस ये आइडिया दिया था 2013 में। और वहां पर भी उन्होंने कहा था कि कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, जो डिसरप्शन टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होता है वो नहीं होना चाहिए और इस पे हमें एक नेशनल डिबेट करनी होगी ताकि हम कंसेंसस पर पहुंच सकें। लेकिन अभी जिस तरह की जल्दबाजी दिख रही है कि कैबिनेट कंसल्ट नहीं कर रही है, कैबिनेट डिस्कशन नहीं कराना चाहती है, तो यहां पर ऐसा कोई कंसेंसस हमें होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जो ये यूनिलैटरल डिसीजन लिए जा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंसस, they amount to bulldozing technique. You cannot adopt bulldozing technique. Modi ji said that we have to build national consensus on this issue of simultaneous election. But seeing the hurry of the central government, we come to the conclusion that the government is not ready to form the national consensus और सरकार यूनिलैटरल तरीके से फैसला लेना चाहती है। हम समझते हैं कि सरकार को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कम से कम सरकार को जो बिल है, जो सरकार बिल लेकर आएगी साइमल्टेनियस इलेक्शन का, उसको जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कम से कम रेफर करना चाहिए ताकि लास्ट अटेम्प्ट कंसेंसस बनाने की तरफ हम बढ़ सकें। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में के बारे में आज हमने चर्चा की आपके साथ। साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में कई दिक्कतें हैं और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि जो हमारे लोकल इश्यूज हैं, जो हमारे लोकल इंटरेस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाएंगे नेशनल इश्यूज में। और जो रीजनल पार्टीज हैं जो हमारे लोकल इश्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं
वो पार्टियां कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगी और हमारा देश टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ेगा, जैसे अमेरिका में है कि वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, उसी में से जीतता है। तो देश को टू पार्टी सिस्टम की तरफ ले जाने की कोशिश है। इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियस इलेक्शन पर चर्चा करने की जरूरत है, एक मत हासिल करने की जरूरत है, और वाइडर कंसल्टेशन इस पर करने होंगे इन्वॉल्विंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें जल्दबाजी नहीं करेगी और इस बिल को संसद में लाने से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा, ताकि इस बिल पर एक वाइडर कंसल्टेशन हो सके और हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को तलाश कर सकें कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। इस तरह की चर्चाएं हम आपके साथ आगे भी करते रहेंगे। जो इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो या हाई कोर्ट की जजमेंट हो, मैं आपके सामने इसी तरह से लाता रहूंगा। आपने इस डिस्कशन को सुना, अगर आप कोई रिएक्शन इस पर देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।